अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज़। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ, अभी तक बोल सकते हैं। तो बिना वक्त ज़ाय किए हम शुरू करेंगे। कहानी अंत से ही आरंभ है, पार्ट 36। सीधा स्टोरी से शुरू करते हैं। साक्षी बहुत ज़्यादा परेशान थी। वो रात भर सो ही नहीं पाती है। उसे इस डर खाए जा रही थी कि कल जो उस मैडम ने उसे चेतावनी दी है कि वो कल ही मुस्कान को उसे छीन लेगी, ये बात, ये डर उसे खाए जा रही थी, जिसके कारण वो पूरी रात सो नहीं पाती है। सुबह करीब 7:30 बजे साक्षी की मॉम एकदम से उठती है। वो आज थोड़ी सी जल्दी ही उठ जाती है। उठ के वो इधर उधर देखने लगती है तो देखती है साक्षी के कमरे की ओर कुछ आवाज़ आ रही थी। तो एकदम से उस साइड पे जाती है। जैसे जाती है तो देखती है साक्षी बैठ के अपनी लैपटॉप में कुछ कर रही थी। तभी उसके मॉम एकदम से उठी है, अरे गुड मॉर्निंग, क्या हो गई, तुम सोई नहीं रात भर? साक्षी पीछे पलटती है और अपनी मॉम को देख के बोलती कि मम्मा आप। तभी साक्षी की मॉम जाती है, साक्षी के पास बैठती है और बोलती कि क्या होगी बेटा, आंखें देख के पता चल रही है कि तुम रात भर सोई नहीं हो, कोई परेशानी है? साक्षी बोलना नहीं चाहती थी तो वो नहीं बोलती और बोलती कि नहीं नहीं मम्मा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ मैं सो गई थी, मतलब बस थोड़ी सी पहले ही उठ चुकी हूँ, वो केस के सिलसिले में कुछ चीज़ स्टडी कर रही हूँ। तो वो बोलती कि अच्छा पक्का? बोलती कि हाँ हाँ मम्मा पक्का। अच्छा मम्मा, मुझे आपसे बात करनी है। आज ना मैं मुस्कान को अपने साथ वो नेहा की लैब में ले जाना चाहती हूँ। तभी बोलती है नेहा की लैब में? बेटा उसके लैब में उसको लेके क्या करोगी? तो बोलती कि मम्मा कुछ है, वो नेहा ने बोली थी कि उसको लेके चलो। तो बोलती कि लेके जाओ, बंदी तुम्हारी है, तुम चाहे जहाँ लेके जाओ, अब मैं क्या ही बोल सकती हूँ। तभी एकदम से जो साक्षी वो अपनी मॉम की ओर देख कर स्माइल करते हुए बोलती कि क्या मम्मी आप भी? तभी साक्षी की मॉम हंसते हुए बोलती कि नहीं नहीं तुम बोलो, मैं झूठ बोल रही हूँ क्या? तभी साक्षी बोलती कि नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, आप और झूठ कतई नहीं। बोलती कि हाँ ना, तो अब इतनी स्मार्ट बनने की कोशिश ना करो। अगर बोलो कि मम्मा उसको मैं लेके जाना चाहती हूँ, उसको थोड़ी सी बेहतर फील कराने स्पेशल टाइम, तो ये भी बता सकते हो। तो साक्षी बोलती कि क्या मम्मी आप भी, वैसे मुझे पुलिस स्टेशन भी जानी है, कौन सा स्पेशल? बोलती अच्छा तो अब उसको पुलिस स्टेशन भी लेके जानी है? बोलती कि हाँ समझ सकते हो कुछ। देखिए चलो ठीक है फिर, ठीक है तो फ्रेश वगैरह हो लिए या बाकी है? तो बोलती कि नहीं नहीं मैं जा रही हूँ वॉशरूम। बोलती कि हाँ हाँ जाओ जाओ। तो जाती है, वो शावर वगैरह लेके पूरी तैयार वगैरह हो जाती, फुल यूनिफॉर्म में। इधर मुस्कान भी उठ चुकी है, वो भी शावर ले चुकी है और वो जाती है साक्षी की मॉम की मदद वगैरह करने के लिए। साक्षी की मॉम बड़ी प्यार से मुस्कान की ओर देख के स्माइल पास कर रही थी। मुस्कान एकदम से बोलती आंटी कुछ हुआ है क्या? मतलब आप मुझे देख के इस तरह से स्माइल क्यों कर रही हो? क्या मेरे फेस में कुछ लगी है? आज कुछ अलग है क्या? मैंने कुछ किया है क्या? तभी उसके जो है साक्षी की मॉम बोलती नहीं, तुम ज़रा सोच के बताओ कि तुमने ऐसा क्या किया है कि तुम अब मुझे ये बोल रही हो? तभी एकदम से मुस्कान बोली नहीं, मतलब आप जिस तरह से देख के स्माइल कर रही हो तो वो इसीलिए बोली मैंने। तो बोलती कि बेटा वैसे आज तो तुम बहुत खुश होगी। मुस्कान समझ नहीं पा रही थी कि आंटी बोल क्या रही है। और तभी उस साइड पे एकदम से साक्षी आती है और वो मुस्कान की ओर देखती है। तो देखती है उसकी मॉम और मुस्कान एक साथ इकट्ठे दोनों प्यार भरी बातें करते करते काम कर रहे थे। तो एकदम से साक्षी किचन की ओर जाते हैं, बोलती है क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? पीछे एकदम से पलटते हुए साक्षी की मॉम वो देख के हंस देती है और बोलती कि नहीं नहीं तुम इस तरह से ना बोल के, अगर इस तरह से बोलो कि मम्मा मैं थोड़ी सी पर्सनल बात करना चाहती हूँ, आप क्या थोड़ी सी बाहर जा सकती हो? ये इजी नहीं है। तो साक्षी बोलती है नहीं वैसे आपको बाहर जाने की ज़रूरत है नहीं, मैं ऐसे ही बोल सकती हूँ। वेल मुस्कान, वो हम आज मतलब नेहा की लैब में जा रहे हैं, तो तुम मेरे साथ निकलने वाली हो, एक साथ हम जाएंगे। मुस्कान थोड़ी सी शॉक्ड होती है कि इस बारे में तो उसे कल कुछ नहीं बताई थी।
तो बोलती कि नेहा के लैब में हम क्या करेंगे। तभी एकदम से साक्षी की मॉम बोलती, अरे बेटा चले जाओ चले जाओ, क्या पता ये सिर्फ बहाना है नेहा की लैब की, पता नहीं तुम्हारी मतलब कहीं और भी हो सकता है ठिकाना, है नहीं बेटा। तो साक्षी बोलती है, मम्मा क्या है। ठीक है, कुछ नहीं बेटा, मैं तो तुम्हारी अनकही बातों को बोल रही हूँ, हाँ गलत भी हो सकते हो पर मुझे लगती नहीं है। तो ये बोलती है, क्या मम्मा। तो साक्षी वहाँ से चली जाती है। तो मुस्कान हंसती है। साक्षी की माँ बोलती है, जाओ बेटा तुम रेडी हो जाओ, उसके साथ चले जाना। मुस्कान वही करती है, वो जाती है कमरे में, जाके वो रेडी होती है और आती है हॉल में। ब्रेकफास्ट टेबल पे ब्रेकफास्ट परोसे जाते हैं, सब मिल के इकट्ठे ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं। ब्रेकफास्ट करते हुए एकदम से जो साक्षी की मॉम है वो दोनों की ओर देख के बोलती कि देखो दोनों आराम से जाना और आराम से घर वापस आ जाना, ठीक है, मुझे ज़्यादा टेंशन मत देना। तभी साक्षी बोलती कि जी माँ वापस आ जाएंगे, डोंट वरी। ये बोलती है, थोड़ी बहुत बातें वगैरह करती है और एकदम से उसके पास फ़ोन आती है और वो फ़ोन सनी का था। सनी एकदम से कॉल करके बोलती कि मैम वो मेरे घर पे कुछ इशू हो गया है, मैं आज आने वाले नहीं हूँ, आप मैं थोड़ी सी लेट आने वाला हूँ, आप पुलिस स्टेशन चले जाना प्लीज़, सॉरी मैम। तभी साक्षी अब कर ही क्या सकते हो, बोलती कि इट्स ओके कोई बात नहीं है, आप प्रॉब्लम सॉल्व करिए और जैसी हो तो पुलिस स्टेशन पहुंच जाइएगा और अगर ना भी आ सके तो मुझे इन्फॉर्म कर देना। तो बोलती कि जी 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 मैडम ठीक है। साक्षी यहाँ पे एकदम से वो अपनी पापा की ओर देखती है। साक्षी की मॉम मुस्कान थोड़ी सी बात करती है तो साक्षी थोड़ी सी साइड में जाती है, अपनी पापा को इशारा करती है, तो उसके पापा जाते हैं। साक्षी कुछ तो अपने पापा को बोलती है, उसके पापा बोलती है ठीक है बेटा ये कोई बड़ी बात है नहीं, इट्स ओके, अब तुम जाओ। बोलती कि हाँ हाँ मैं जा रही हूँ। ये बोलते हुए मुस्कान को बुलाती कि मुस्कान चले। मुस्कान बोलती कि हाँ चलिए। तो ये लोग एकदम से घर से निकलते हैं। घर से निकालते ही अब साक्षी सोचती है कि अब जाएंगे कैसे, ऑटो करेंगे या कैब। तो मुस्कान बोलती कि क्या हुआ, क्या सोच रही हो आप। तो बोलती कि नहीं वो सनी तो आया नहीं, अब सोच रहे हैं कि जाए तो जाए कैसे। तभी साक्षी मुस्कान एकदम से बोलती कि एक बात सच सच बताए, आप जाने कहाँ वाले हो पहले ये बताइए। तो बोलती कि पुलिस स्टेशन। बोलती कि पुलिस स्टेशन और मैं, तुम मेरे साथ जाओगी, आज पूरा दिन तुम मेरे साथ रहोगी। मुस्कान थोड़ी सी शॉक्ड होती है, बोलती कि मैं आपके साथ पूरा दिन, वो भी पुलिस स्टेशन में, क्या करूँगी ज़रा बताइएगी आप। बोले कि जो मैं करता हूँ वो देखोगी, ऑब्जर्व करोगी और क्या। तो बोलती कि अरे आप समझ नहीं रहे हो, ऑलरेडी आप इतनी पेचीदा केस में फंस चुकी हो, आपकी कॉन्सेंट्रेट पूरी की पूरी केस पे होनी चाहिए। अगर मैं आपके सामने होगी तो आप सब कुछ छोड़ छाड़ के मेरी ओर नज़र दोगी, फिर आप डिस्टर्ब हो जाओगी। तो बोलती तुम इतना मत सोचो, हम वो भी देख लेंगे। और एकदम से उसकी हाथ कसते हुए पकड़ती, बोलती और तुम्हें भी देख लेंगे, डोंट वरी। और एक हल्की सी स्माइल पास करती थी। मुस्कान थोड़ी सी ब्लश करने लगता है, बोलती कि आपका कुछ नहीं हो सकता। वैसे एक बात बोलूं। तो बोलती कि और क्या चाहिए तुम्हें। बोलती कि जा तो एक बार कॉलेज की ओर जाओगे। तो बोलती कि ऐसे भी क्या करना है कॉलेज जाके। तो बोलती अरे कुछ नोट्स लेनी है, मेरे वहाँ पे कुछ दोस्त है उनसे नोट वगैरह ले लेंगे। तो बोलते अच्छा अभी जानी है। बोलती कि वैसे टाइम तो हो गई है। अच्छा ठीक है। तो पहले वो क्या करते हैं, वो कैब बुक करती है, आप सीधा मुस्कान की कॉलेज की ओर वो कैब बुक करते हैं और सीधा मुस्कान को लेके वहीं पे जाती है। मुस्कान अपनी कॉलेज में जाती है, वो क्लास में जाती है, अपनी दोस्त से कुछ नोट्स वगैरह लेके वो ज़्यादा देर वेट नहीं करती, एकदम से आती है बाहर जहाँ पे साक्षी खड़ी हुई थी। वो आती है और बोलती है जी मैं ले लिया। तो वो बोलती कि ओके वेरी गुड, कुछ खाएंगे आप। तभी मुस्कान बोली कि ऑलरेडी घर से ठूस ठूस के ब्रेकफास्ट करा के लाई हो, अब और क्या खाना मतलब खाना खिलानी है आपको, बोलिए। तो बोली कि वो देखो नारियल पानी खाओगी, वैसे भी इतनी धूप है, तुम तो पसीने से लथपथ हो चुकी हो, तो थोड़ी सी एनर्जी मिल जाएगी तुम्हें। बोलती कि वैसे पॉइंट है। हाँ बोलती कि चलो। तो ये दोनों क्या करती है, क्योंकि वो नारियल की वो दूसरे साइड पे थे, ये दोनों ही दूसरे साइड जाते हैं। साक्षी बड़े प्यार से उसकी हाथ को पकड़ते हुई थामी हुई चल रही थी। वो एकदम से जाती है और वहाँ से दो नारियल दोनों के लिए लेते हैं और दोनों नारियल की पानी पी रही थी।
कुछ तो अजीब थी जो साक्षी को बहुत अजीब लग रही थी। पता नहीं, सब कुछ नॉर्मल होते हुए भी नॉर्मल थी नहीं। तभी एकदम से साक्षी की फ़ोन में कॉल आती है। जैसे कॉल आती है वो फ़ोन रिसीव करती है, और फ़ोन अननोन नंबर से ही आई थी ये जानते हुए वो रिसीव करती है। तभी बड़ी प्यार से नज़ाकत की हंसी के साथ बोलते हैं कि नमस्ते साक्षी मैडम, कैसी हैं आप? वैसे गुड मॉर्निंग बोल सकती हूँ मैं। साक्षी थोड़ी देर चुप रहती है। तभी दूसरी बार आवाज़ आती है, अरे साक्षी कपूर, इतनी प्यार से बात कर रही हूँ, बात का रिप्लाई तो कर दो यार। बाय द वे गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? हाँ, अकेले अकेले नारियल पानी पी रहे हो अपनी महबूबा के साथ, हमें भी कभी कभार इनवाइट कर लिया करो। साक्षी एक बार अपनी नज़र को इधर उधर घुमाती है। तभी वो मैडम एकदम से होती कि हाय, क्या इन खाली नज़रों से हमें ढूंढा जा रही है? हाँ, तुम्हें पता तो है मैं तुम्हारी आस पास ही हूँ, पर तुम मुझे देख नहीं सकती, तुम मुझे महसूस कर सकती हो। तभी बोलती बकवास ना करो, क्या चाहिए तुम्हें? हाँ, तभी बोलती आहा भूल गई। अरे साक्षी कपूर की दिमाग अब इतनी ख़राब तो है नहीं, शार्प माइंड होनी चाहिए। जहाँ तक मुझे पता है उनको मैंने कुछ वक्त दी थी, वो वक्त ढलने में बस कुछ ही टाइम बचा है, तो सोचा करने से पहले एक बार बातचीत कर लेते हैं। आइए एक बार अपनी महबूबा को बड़ी गौर से देख लीजिए, बहुत जल्द वो मेरी कब्जे में होगी। साक्षी एकदम से बोलती कि तुम अपनी हद पार कर रही हो, तुम्हें अच्छे से पता है कि तुम किसकी ओर हाथ बढ़ा रही हो। अगर तुम मेरे हाथ आ गई तो इसके बाद तुम्हारा क्या हर्ष होगी। तभी एकदम से बोलती कि ओहो, गुस्सा आ रही है, बहुत मारने की मन हो रही है। शिट, पर मैं तुम्हारे सामने हूँ नहीं, तो कैसे मारूंगी? पहले पकड़ो तो सही, फिर मार लेना। पहले पकड़ के दिखाओ साक्षी कपूर, अपना अपना चार्मनेस, अपना स्मार्टनेस कुछ तो दिखाओ। मुझे पकड़ के दिखाओ, तब जाके ना मानूँ हम। और हाँ, एक बात और बोलूँ, ये जो तुम्हारी बगल में खड़ी हुई नारियल पानी की सिप ले रही है ना अपनी सॉफ्ट वार्म होठों से, तुम्हारी ये महबूबा बड़ी कयामत ढा रही है आज, बड़ी खूबसूरत लग रही है। क्या कहती हो? मैं तभी एकदम से साक्षी बोलती कि तुम अपनी ज़बान संभाल के बात करो। बोलती अरे यार, काहे भड़क रहे हो, मैं तो कॉम्प्लीमेंट दे रही हूँ कि बहुत खूबसूरत है। वेल, मेरी टाइम ख़त्म हुई, बहुत जल्द तुम्हारी ये महबूबा मेरे पास होगी, बाय। ये बोल के तुरंत कॉल कट कर देती है। साक्षी को बहुत गुस्सा आती है और वो एकदम से देखती है मुस्कान की ओर। मुस्कान तो नॉर्मली अपनी वो नारियल पानी पी रही थी। तभी एकदम से साक्षी उसकी हाथ पकड़ लेती, तो मुस्कान बोलती क्या हो गई? बोलती पीना हो गई? वो बोलती कि हाँ हाँ हो गई। वो बोलती कि ठीक है चलो। बोलती कि क्या हो गया, आप अजीब सी बिहेव क्यों कर रही हो? वो बोलती कि कुछ नहीं, ज़्यादा सवाल ना करो मुझसे। और ये लेते हुए एकदम से एक ऑटो रुकवाएगी कि तभी एकदम से पता नहीं 3-4 जीप कार आ जाते हैं और दोनों को घेर लेते हैं। दोनों को जैसे घेरते हैं, मुस्कान एकदम से डर सी जाती है। साक्षी एकदम से मुस्कान को अपने पीछे छुपा लेती है और कार में से कुछ गुंडे एकदम से बाहर निकाल के आते हैं। कुछ के हाथों में चाकू वगैरह थे, कुछ के हाथों में वो चेन वगैरह थे, अलग अलग वो अस्त्र के साथ आए थे। तभी एकदम से साक्षी जैसे इन सब लोगों की ओर देखते तो एक इंसान एकदम से सामने आता है और बोलती कि हाँ, तो सोने की चिड़िया यहाँ मिली है। खैर मैडम, हमें आपसे कोई मतलब है नहीं, आप थोड़ा साइड हो जाइए, ये मैडम को हमें दे दीजिए, हमें इसको ले जाने की सुपारी आई है। तभी साक्षी हंसते बोलती कि वाह, इतनी आसान है? हाँ, हलवा क्या का कि मांगोगी और दे देंगे? हाँ, हाथ लगा के तो दिखाओ, कुछ छूने की
हद में नहीं रहोगे। फिर बोलती कि ओहो मैडम, काहे मगजमारी कर रहे हो? अरे सिंपल सी बात है, हमें इस लड़की को ले जाने की सुपारी आए है, आप हमें चुपचाप जाने दो, वरना खामखा अपनी जान खो बैठोगे। और अभी अभी हम किसी की जान लेना नहीं चाहते। तभी साक्षी बोलती कि वो तो वक्त ही बताएगा। तभी एक लड़का एकदम से सामने की ओर आती है पीछे साइड से कि वो मुस्कान के हाथ पकड़ेगा, कि तभी एकदम से साक्षी उस हाथ को पकड़ते हुए एकदम से मरोड़ देती है। जिस तरह से मरोड़ती है ना, उसकी हड्डियों में एक आवाज़ होती है, तो वो लड़का एकदम से चिल्ला पड़ता है और वो मरोड़ते हुए ही एकदम से उसकी गर्दन को एकदम से क्रैक करके घुमा देते और वो लड़का सीधा ज़मीन पे गिरा। इस एक्शन से सब लोग थोड़ी सी तो डर गए थे, लेकिन सामने वाला इंसान बहुत ठीक था और वो एकदम से बोलते कि अरे मैडम, काहे एनर्जी लूज़ करना, अरे आप अपने काम में जाइए ना और इसको हमारे पास दे दीजिए, ये सब बराबर, कोई झमेला नहीं चाहते हम। तभी साक्षी बोलती कि तुम्हें पता है तुम किससे बात कर रहे हो? हाँ, किससे बात कर रहे हो पता है? इतनी हिम्मत से, जितनी हिम्मत से तुम मेरे सामने खड़े होके बात कर रहे हो ना, थोड़ी देर में तुम्हारी ये हिम्मत बचेगा नहीं और ना तुम। तो बेहतर है जिस जगह पे तुम हो इस जगह से पीछे हटो, वरना। तभी वो इंसान एकदम से बोलते वरना? वरना क्या? अरे मुझे पता है आप आईपीएस ऑफिसर होंगे, अपनी पुलिस स्टेशन में जाके अपना पुलिस स्टेशन संभालिए, हमें अपना काम करने दीजिए। तो वो इशारा करते हैं दूसरे इंसान की ओर कि जाओ उसको लेके आओ। तो वो इंसान एकदम से आता है और साक्षी एकदम से क्या करती है, क्योंकि उसके हाथ में सनग्लास थी, वो सनग्लास को मुस्कान की ओर देखते और बोलती कि यहाँ पे रुको, यहाँ से हिलना भी मत। बोलती ओके, पर ये लोग नहीं बोलते कि डरो मत, मैं हूँ, जब तक मैं हूँ तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता। ये बोलते वो एकदम से, जैसे एक और बंदा आ रहे थे, वो एकदम से उसका गर्दन पकड़ता है और गर्दन पकड़ते वो सीधा उसके मिडल पॉइंट पे मारती है। जैसे मारते वो बंदा एकदम से घुटनों पर ला के बैठते, तो जैसे बैठते वो सीधा उसकी जो है मुंह की ओर एक मुक्का मारती है। वैसे कहा जाता है लड़कियों की कलाइयाँ नाजुक तो होते हैं, लेकिन साक्षी की कलाइयाँ भी नाजुक थी, पर एक पुलिस वाली भाई भी थी। ये तो प्रैक्टिस वगैरह की कमाल थी कि एक मुक्के में ही उसके कुछ दांत गिर जाते हैं, उसके नोज़ में से खून बहने लगते, होठ की साइड में कट चुके थे और वो बंदा एकदम से ज़मीन की पल गिरता है। साक्षी की एक्शन मूव बहुत अच्छी थी। मुस्कान बस एक टक देखी जा रही थी कि वो इसमें ये भी अंदाज है, ये भी बात है। तो वो देख रही थी, वो डर भी रही थी, इंजॉय भी कर रही थी, कुछ अलग ही बात थी। अपनी महबूब बचाते हुए दूसरों से लड़ना कैसी लगती है। मुस्कान चुपचाप खड़ी होकर शायद वही देख रही थी। और तभी एकदम से दूसरा बंदा आता है और साक्षी, कोई किसी में इतना वो जोर नहीं थी कि साक्षी की रहते हुए मुस्कान को छू पाते हैं। आस पास भी नहीं आ पा रहे थे। साक्षी एक एक करके सबको धो डालती है। वो इंसान जब देखता है कि अब ये कुछ चीज़ हद से ज़्यादा हो रही है, तभी वो एकदम से क्या करते हैं, एकदम से गन निकालते हैं। गन निकालते हुए एकदम से कि वो गन पॉइंट करती है साक्षी की ओर। तो साक्षी हंसती और बोलती है वो क्या लगता है तुम्हें, ये गन निकालोगे, मेरे ओर टांगोगे और मैं डर जाऊंगी और मैं बोलूँगी नहीं नहीं लेके जाओ। बेटा गलत फहमी पालो, गलत फहमी में हो तुम, इन सब से ना डरता, ये तो मेरे हाथ की खिलौनी है, देखोगे, चलो डेमो दिखाती हूँ। ये बोलते वो तुरंत पता नहीं कैसे एकदम से उसकी गन अपने हाथ में ले लेते हैं। वो बंदा बस देखता रहता है कि ये हुआ कैसे। बस कुछ ही सेकंड में कुछ ऐसे करके सीधा गन अपने हाथ में ले लेती है और सीधा उसके ऊपर टांग देती है। बोलती बोली थी मेरे हाथ के खिलौने, बहुत खेली हूँ मैं इस चीज़ से, तो तुम मुझे मेरी ही खिलौने से डराओगी? गलत कर लिया तुम, अब आगे क्या करोगे? तभी वो इंसान एकदम से हंसता है। उसे हंसते हुए देख के साक्षी उसको थोड़ी सी अजीब लगती कि
क्या हो रहा है ये सब। और तभी दो कार और आते हैं। जैसे साक्षी देखती है, उसे समझ नहीं आ रही है कि ये हो क्या रहा है। और दो कार आके वहाँ से कुछ और लोग आके अब और ज़्यादा घेर लेते हैं। साक्षी के हाथ में अब भी गन थी, तो साक्षी इन सारी सिचुएशन से कई बार उलझ चुकी है, तो उसे ये सब चीज़ों में कोई डर वर तो लगती नहीं। लेकिन हाँ, उसे मुस्कान के लिए डर लगती है, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही मैडम की चेतावनी आई थी। उसे मुस्कान के लिए डर लग रही थी। मुस्कान की ओर बार बार पीछे की ओर देख रही थी। तो मुस्कान बोलती कि क्या हो गई है, ये सब कौन है, क्या हो रही। तो बोलती कि रिलैक्स, मैं हूँ ना। तभी साक्षी जैसे तैसे करके अपनी फ़ोन से सांझ को कॉल करती है। उसके कान में ब्लूटूथ लगी हुई थी, तो सांझ को जैसे कॉल करती है तो वो प्रॉपर बात नहीं कर पा रही थी, क्योंकि ब्लूटूथ में ही वो बात कर सकती थी। तो एकदम से बोलती कि तुम लोग हो कौन, हाँ, और इस जगह पे क्या करो। वो लोकेशन बताती है। जैसे ही सांझ सुनती है, वो समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है। वो सीधा अपनी ही एरिया की पुलिस स्टेशन से भागती है अपने फोर्सेस के साथ। और तब तक दो कार और आ जाते हैं। साक्षी को समझ नहीं आ रही कि ये बारीकियों से आहिस्ता आहिस्ता क्यों आ रहे, एक साथ क्यों नहीं आ रही। क्या ये उसको मतलब एकदम से उलझा देने की इरादा से हो रहे थे। अब इतने सारे लोग थे और साक्षी अकेली। जम के फाइट शुरू होती है और साक्षी वो डरती नहीं है, निडर होके सबसे फाइट कर रही थी। और उसकी फाइटिंग स्किल वाकई बहुत अच्छी थी। अगर उसकी बाप की इतनी अच्छी होगी तो उसकी कितनी अच्छी होगी। बहुत अच्छी शो करती। और मुस्कान साइड में खड़ी होकर बस देख रहे थे। सिचुएशन ऐसी थी कि साक्षी कई गुंडों के बीच फंसी हुई थी और बस खुद को और मुस्कान को सेव करने की कोशिश में सबको मार रही थी। सांझ बड़ी जल्दी उस जगह पे पहुंचने के लिए अपनी फोर्सेस के साथ आगे बढ़ रही थी। तभी वहाँ पे न जाने कैसे सिया पहुंचती है। सिया पहुंचती है, वो एकदम से देखती कि साक्षी गुंडों के बीच फंसी हुई है मुस्कान के साथ। वो एकदम से भाग के जाती है और मुस्कान के पास जाके खड़ी हो जाती है। मुस्कान एकदम से उसे हक करते हुए बोलती कि तू आ गई थी। बोलती कि यार क्या हो गई है, हाँ, तू ठीक से बात क्यों नहीं कर रही है। मैंने तुझे कॉल करी है, तू बस बोली कि मैं कॉलेज यहाँ पे हूँ। तेरी आवाज़ से इतनी अजीब लग रही थी कि मैं सीधा यहाँ पे आ गई। क्या हुई क्या है, और ये लोग कौन है। तो ठीक है, आई डोंट नो, पता नहीं कौन है यार, एकदम से हमला कर दिए थे। वो थी अरे पर अब तो एकदम से कोई मुस्कान की ओर आने लगते। तो पता नहीं, सिया भी थोड़ी बहुत फाइट जानती थी। वो एकदम से लात मार देते और बोलती है थोड़ा दूर से, हाँ, बात कर रहे हैं ना हम, उनसे निपटो, हमारे पास ना आओ। तो वो मुस्कान को संभाल रही थी और तभी सारे लोग एकदम से एक एक करके गन निकाल रहे थे। एक इंसान एकदम से गन निकालती है और निकाल के ही सीधा गन पॉइंट करेगी जो है साक्षी की ओर। ये चीज़ सिया देख ली थी कि एक इंसान जो थोड़ी दूर में खड़ी है, वो बड़ी एक्शन के साथ अपनी गन को पॉइंट करी है साक्षी की ओर और वो अब ट्रिगर दबाएगी। जैसे ये देखती है सिया, वो एकदम से भागती है। भाग के वो साक्षी को धक्का देती है और तब एकदम से गन चल जाती है। मुस्कान एकदम से डर जाती है और उसकी पूरी बॉडी एकदम से शिवर करने लगते हैं। साक्षी थोड़ी सी साइड में जाके गिरती है, तुरंत उठती है और देखती है गन पॉइंट हुई है, गन चली है। तो एक गन किसकी ओर चली है। जैसे वो पीछे पलट के देखती है तो सिया की शोल्डर पे खून बह रहे थे। मतलब वो गोली उसके शोल्डर पे लगी थी। अब साक्षी की पूरी दिमाग सटक जाती है। वो एकदम से उठती है और अपनी गन निकाल के अब वो सीधा गोली चलाने लगती है बिना कुछ देखे। किसी के हाथ में लगता है, किसी के पैर में लगता है, किसी के सीने के साइड में लगता है। करीब 10 से 12 लोग थे वहाँ पे और साक्षी इकट्ठे बस गोली चला रहे। तो वहाँ के सारे एरिया के आसपास के लोग डर से जाते हैं। सब लोग डर के मारे दुकान पाट बंद करके एकदम से अंदर ही चले जाते हैं। अचानक इस तरह से गोलियां चलना और वहाँ से इतनी भीड़ मारपीट हो रहे थे, बस सबको वो गोली मार देती है। अब वो कुछ नहीं सोचती।
मुस्कान इतनी शोर के मारे वो एकदम से ज़मीन पे बैठती है, अपनी कानों में हाथ लगा लेती है, एकदम से कस के अपनी आँखों को बंद कर लेती है। और सिया, उसकी हालत ख़राब थी, लेकिन वो एकदम से जाती है, मुस्कान को हक कर लेता है, बोलती कि कुछ नहीं होगी। तभी जो मुस्कान है वो देखती है जो सिया की शोल्डर से खून बह रहे, वो देख के बहुत घबरा जाती है और बोलती है ये क्या हुआ तुझे? बोलती कि कुछ नहीं, रिलैक्स रिलैक्स, पहले मैडम को इन सब से निपटने दे। और तभी एकदम से सांझ की कार भी आती है। सांझ की कार जैसे आती है, वो 2-3 और लोग बचे हुए थे, जो देखते हैं कि पुलिस फोर्सेस एकदम से ज़्यादा आ गए, तो वहाँ से ये लोग एकदम से भाग जाते हैं। और अब भी ज़मीन पे पड़े हुए कुछ गुंडे सांझ एकदम से भाग के आते। पहले वो देखती है कि क्या हुई है, तो देखती है जो यहाँ पे थे सिया, उसकी हालत बहुत ख़राब थी, उसकी शोल्डर से खून बह रहे थे। सांझ एकदम से जाती है साक्षी के पास और बोलती कि मैम आई ओके? तो बोलती कि जल्द से जल्द इसको हॉस्पिटल ले जाने की तैयारी करो। तो वहाँ पे जाते हैं, और तब तक जो मुस्कान थे वो अपनी दुपट्टा को एकदम से उतार के उसकी शोल्डर पे टाइटली बांध देते, खून को रोक लेते ताकि खून ज़्यादा बहे नहीं। वो खून को रोकने के लिए कर देता है, और तुरंत वहाँ से साक्षी मुस्कान के हाथ पकड़ती है और उसके आसपास बस वो घेरी हुई थी, क्योंकि सांझ को बोल देती कि मुस्कान को सिक्योरिटी में लो। वहाँ से ये लोग हॉस्पिटल जाते हैं। जो सिया की कंडीशन थी, उसको ज़्यादा वो गोली इफ़ेक्ट नहीं होती, बस छू के निकल जाती है। डॉक्टर बोलते हैं कि ये किस्मत अच्छी है इनकी कि गोली सिर्फ छू के निकल गई है, अगर रह जाती तो दिक्कत होती। वेल, इनको ज़्यादा प्रॉब्लम हुई ही नहीं, और ये अपनी होश में है, ये ठीक है। मुस्कान एक लंबी सांस लेती है और ठीक है। साक्षी एकदम से जाती है अंदर और सिया क्या बोलती कि क्या ज़रूरत थी? तभी सिया बोलती कि अरे आपको गोली लग जाती फिर। तभी साक्षी बोलती कि लग जाती तो लग जाती, अपनी जान पे क्यों बात आने आने गई? तो बोलती कि अरे ऐसे कैसे, मेरी दोस्त की जान को हिफाजत करना भी एक तरीके से मेरा कर्तव्य है। तभी मुस्कान एकदम से उसकी शोल्डर पे मारती, दूसरी शोल्डर पे। बोलती पागल है क्या? हाँ, जान मेरी हलक तक आ गई थी, अगर तुझे कुछ हो जाती तो मैं आंटी अंकल तक बोलती कि अरे ये मेलोड्रामा कम कर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये बता ये लोग है कौन? तभी साक्षी बोलती कि है एक हस्ती की लोग हैं, बहुत जल्द उससे मिलने पड़ेगी। आज जो उसने किया है उसका जवाब उसे बहुत जल्दी दूंगी। साक्षी की दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तब तक राहुल आ चुके थे। वो आते ही साक्षी से पूरी बारे में पूछते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। साक्षी भी प्रॉपर वे में सारी चीज़ बता रहे थे। थोड़ी देर बाद वहाँ पे बातचीत होते हैं, और जो सिया है उसकी शोल्डर पे वो बैंडेज वगैरह कर देते हैं, क्योंकि वो ठीक थी, बस थोड़ी सी खून बहे थे, वो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ नहीं हुई। शान साक्षी को लेके बहुत प्रॉब्लम, मतलब परेशानी में थी। वो बोलती कि मैम मुझे नहीं लगता कि आज आप हॉस्पिटल, मतलब पुलिस स्टेशन जाने चाहिए, ये हमला आपके ऊपर हुई है। तो तभी एकदम से जो साक्षी बोलती कि ये हमला मेरे ऊपर नहीं, ये हमला मुस्कान के लिए हुए है। उसने मुझे चेतावनी दी है कि वो कुछ तो करेगी। मुझे ये पहले से समझ जानी चाहिए थी कि वो नॉर्मली तरीके से हमला कर देगी। ज़रा सिक्योरिटी पर्पस बढ़ाओ, मुझे मुस्कान के लिए फुल सिक्योरिटी चाहिए। तब बोलती कि हाँ हाँ जी ज़रूर। ये बोलते हुए एकदम से जाते, और तभी मुस्कान को एकदम से खांसी आती है। तो वो वहाँ से, क्योंकि हॉस्पिटल के उस केबिन में कोई पानी वगैरह थे नहीं, तो वो निकल जाती है। और सिया यहाँ पे जो राहुल थे वो कुछ पूछताछ कर रहे थे सिया से, वो जवाब दे रही थी। साक्षी वो बाहर आ रही थी, बाहर आके उसे इतना गुस्सा आ रही थी कि वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। वो एकदम से अपने पापा को फ़ोन करती है, और उसने आते हुए अपने पापा को ये इंस्ट्रक्शन दी थी कि जो लड़के को उसके पापा ने पकड़ के रखे हैं, फार्म हाउस में रखे, उसके पास जाए और उससे पूछताछ करे कुछ चीज़। ज़रूर इसको मैडम के बारे में कुछ पता होंगे। साक्षी अब अपनी सारी चीज़ें नॉर्मल से हट के थोड़ी सी एक्शन मोड पे आती है। अब उसे जल्द से जल्द ये पता करनी है, क्योंकि अब बात पर्सनल साइड पे आ गई थी। अब उसे मैडम को पकड़नी ही थी। वो अपने पापा को फ़ोन करते हो, तो उसके पापा एकदम से बोलते कि हाँ बेटा सब ठीक है। तो बोलते कि पापा कुछ पता चले।
तो बोलती कि बेटा कुछ चीज़ें पता चले हैं। तो बोलती कि ठीक है पापा, वेरी गुड, मैं आपको शाम से मिलती हूँ। बोलती कि हाँ हाँ, तुम ठीक हो, क्या हुआ, तुम थोड़ी सी स्ट्रेस में लग रहे हो। तो बोलती कि नहीं पापा, मैं ठीक हूँ। वो थोड़ी सी बात करते करते हॉस्पिटल की थोड़ी बाहर आ गई थी, और इधर जो मुस्कान है वो सांझ के साथ थी। तो वो एकदम से पूछती वो कहाँ है। तभी सांझ बोलती कि मैम थोड़ी सी बाहर की तरफ गई है। तो बोलती कि ठीक है। तो वो थोड़ी सी बाहर की ओर आती है, मुस्कान। वो आती है, आते हुए एकदम से इधर उधर देखती है तो साक्षी कहीं नज़र नहीं आ रही थी। ऊपर से उसे पानी पीने की बहुत तलब होती है, तो वो एकदम से जाती है रिसेप्शन के साइड पे। वहाँ पे पानी के फ़िल्टर वगैरह थे, वहाँ पे बोतल भी थे। वो एक बॉटल लेती है और पानी पीते पीते वो एकदम से आ रही थी, और जैसे आ रही थी वो हॉस्पिटल से बाहर हो जाती है। जैसे बाहर होती है तो वो देखती है साक्षी दूसरी साइड से अपनी फ़ोन में बात करते करते एकदम से टर्न लेती है और आने लगती है। और तभी मुस्कान की आंखें बड़ी हो जाती है कि दूर से कोई एक इंसान थे जो उसकी ओर बंदूक डाल के रखे थे। मुस्कान एकदम से घबरा जाती है, वो भागते हुए जा रही थी। इधर साक्षी की नज़र भी एकदम से मुस्कान की ओर पड़ती कि ये भागते हुए मेरे पास क्यों आ रही थी। सांझ भी एकदम से मुस्कान के पीछे पीछे आने लगती है, और जैसी देखती कि मुस्कान अचानक से भागी तो सीधा सामने की ओर देखती है। तो सांझ भी एकदम से देखती है कि जो साक्षी के पीछे से कि कोई तो था जो बंदूक डाल के रखे थे सीधा साक्षी को। और सांझ तुरंत अपनी एकदम से गन निकालती है, और जहाँ पे जो साक्षी देखती कि सांझ गन निकाली है तो समझ जाती है यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। वो तुरंत भाग के जाती है मुस्कान की ओर। मुस्कान एकदम से जाती है, साक्षी को हक करते हुए बोलती कि को, 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 कोई कोई गन लेके आपको गोली लगेगी। तभी एकदम से जो है साक्षी बोलती कि रिलैक्स, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगी। तो एकदम से जैसे वो हक करती है ना, मुस्कान इतनी कस के उसे हक करती है। साक्षी थोड़ी देर के लिए टर्न होती है, जैसे टर्न होती है तो देखती है वो बंदा एकदम से ट्रिगर दबा चुका है, और एक धाम करके गोली की आवाज़ के साथ एकदम से इतनी शोर के साथ वहाँ पे होते हैं ना कि सब लोगों की नज़र इस साइड पे आ जाती है। मुस्कान की सांसें थोड़ी देर के लिए एकदम से बंद हो जाती है। सांझ तब तक भागते हुए इन दोनों के पास आ चुके थे, लेकिन सांझ जैसी आके खड़ी होती है सामने की नज़ारा देख के वो झिंझोर जाती है। ये जो गन चली है, ये चली तो है मुस्कान की ओर, लेकिन जो साक्षी है मुस्कान को पीछे करके वो गोली अपने सीने में उतार लेती है। मुस्कान को पीछे कर देती है। मुस्कान एकदम से साक्षी के सामने जैसे ही आती है, साक्षी की सीने की साइड से एकदम से खूना खून हो चुकी थी। और तब तक कुछ पुलिस फोर्स एकदम से गोली की आवाज़ से भाग के आ चुके थे, और जैसे आ चुके थे ये हालत देख के सबकी हालत ख़राब हो जाते हैं। राहुल भी एकदम से भागते हुए आता है, सिचुएशन देख के समझ नहीं पाता कि अभी एकदम से हुआ क्या है। सांझ एकदम से भागते हुए आते हैं, साक्षी को पकड़ती है। मुस्कान वो सुन्न हो चुकी थी ये देख के, वो एक टक उसकी सीने की ओर देख रही थी जहाँ से खून बह रहे थे। मुस्कान एकदम से उसको पकड़ती है, उसके हाथ में खून लग जाते, वो खून की ओर एक बार देखती है और साक्षी की ओर देख रही थी। साक्षी की आंखें हद से ज़्यादा लाल हो चुकी थी। सांझ एकदम से रो पड़ती होती कि मैम मैम आयु। तभी एकदम से जो साक्षी है वो बोलती कि मुस्कान को संभालो, इसे कुछ ना होना चाहिए, इसको संभालो। ये बोलते हुए वो एकदम से मुस्कान के हाथ को कस के पकड़ती है और आहिस्ता से वो अपनी आंखों को बंद कर लेती है। एक सेकंड में मुस्कान की पूरी दुनिया उजड़ चुकी थी। मुस्कान एकदम से, क्योंकि साक्षी आंखें बंद करती हुई एकदम नीचे ज़मीन में गिरने लगती है कि सांझ और मुस्कान उसे संभालती हुई दोनों एक साथ नीचे बैठती है। साक्षी की सर सांझ की ओर थी, मुस्कान साइड में बैठी हुई बस एक टक साक्षी की फेस की ओर देख रही थी। उसके आंखों से अब आंसू का सैलाब गिरने लगते हैं। इधर राहुल और अपने सारे फोर्सेस वगैरह सब जब एक साथ आते हैं बाहर, ये सिचुएशन देख के सबकी बोलती बंद,
और वो इंसान एकदम से जैसे भागने लगता है, राहुल उसके पीछे भागता है और सीधा गन से उसके पैर की ओर गोली मारता है। जैसे गोली मारता है तो निशाने में लग जाता है, वो बंदा गिर जाता है। तुरंत राहुल वहाँ पे जाके अपनी टीम के साथ उसे जो है अरेस्ट करे जाते हैं, उसको पहले हॉस्पिटल लिए जाते हैं। और इधर साक्षी को तुरंत वहाँ से उठाकर हॉस्पिटल की ओर ले जाती है। मुस्कान की हालत बहुत ख़राब थी। एकदम से सिया जब एकदम से हड़बड़ी सुनती है, वो बाहर आती है तो देखती है मुस्कान की हालत ख़राब है, उसकी हाथ खून से भरी हुई है। वो एकदम से मुस्कान के पास आती है। मुस्कान बिल्कुल सुनती है, वो कुछ बोल नहीं रही थी। सिया बार बार पूछ रही थी कि क्या हुई, तेरे हाथ में खून कैसी, हुआ क्या है, बताइए कि क्या हुआ है। लेकिन मुस्कान कुछ नहीं बोल रही थी। तो सांझ रो रही थी, वो रो रही थी और एकदम से जो है इमरजेंसी वार्ड में लिए जाते हैं। और इधर जो मुस्कान थी, वो उसकी तो पूरी आवाज़ ही नहीं आ रही थी। सिया एकदम से उसको झिंझोड़ती है और बोलती कि क्या हुई है, बोलो, अरे हुआ क्या है। तभी सांझ बोलती कि वो मैडम को गोली लगी है। सिया शॉक्ड हो जाती कि अरे अभी तो बस हॉस्पिटल में आए थे, सब तो ठीक था, अचानक क्या हो गई है। कुछ समझ तो पा नहीं रही थी। इधर एकदम से सारे लोग डॉक्टर वगैरह को इन्फॉर्म कर दिए जाते हैं, जो सीनियर डॉक्टर वगैरह है। कुछ ही मिनट में सब इकट्ठे आ जाते क्योंकि गोली उसके सीने में लगी थी। तो डॉक्टर वगैरह अब सीधा उसको ऑपरेट करने लगते हैं, गोली निकालने लगते हैं। लेकिन ये बहुत रिस्की हो गई थी और खून बहुत ज़्यादा बह चुके थे, खून की कमी पड़ रही थी। डॉक्टर बोलते कि इनको ब्लड चढ़ानी होगी। तब एकदम से जो कि क्योंकि पता नहीं थी, तो एकदम से जो सिया है वो कॉल कर दी है मुस्कान के नंबर से, क्योंकि मुस्कान के फ़ोन में साक्षी के पापा के नंबर थे। कॉल करते हुए तुरंत फ़ोन उठाते और पूरी सिचुएशन सुन के उनकी हालत ख़राब हो जाती है। वो भागते हुए हॉस्पिटल आते हैं और हॉस्पिटल में आते उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, पर स्ट्रॉन्ग थे वो। अब देखते हैं एक बार मुस्कान के और साक्षी की मॉम को इस बारे में कोई खबर तक नहीं थी, सिर्फ साक्षी के पापा आए थे। तो वो मुस्कान को संभालते हुए बोलती कि बेटा कुछ नहीं होगा, वो ठीक हो जाएगी, वो ठीक हो जाएगी, वो इतनी कमज़ोर है नहीं, डोंट वरी। तभी डॉक्टर बोलती है इनको खून चढ़ानी पड़ेगी। तभी वो बोलती कि जी ब्लड ग्रुप ए भी पॉजिटिव है। तभी बोलती कि ठीक है, हम ब्लड बैंक पे खबर दो। तो ब्लड बैंक पे वो एकदम से इंस्ट्रक्शन देते हैं कि ए बी पॉजिटिव के जो ब्लड है वो तो, बट बैड लक से उस वक्त ए बी पॉजिटिव के कोई ब्लड थे नहीं। तभी एकदम से सिया बोलती कि मेरे भी सेम ब्लड है, मेरा ले लीजिए ना। तभी डॉक्टर बोलती कि आपको अभी अभी गोली लगी है, आप तैयार नहीं हो। बोलती कि नहीं नहीं, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, आई एम टोटली फाइन, आप मुझसे ले सकते हो ब्लड। तो सांझ एकदम से घुटते देखते बोलती कि आयु श्योर, आप ठीक हो। बोलती कि हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। तभी वो जाते हैं और एकदम से लेते करीब एक बैग वो ब्लड दे देते हैं। लेकिन अब भी ब्लड की कमी पड़ रही, तो राहुल आ चुके थे, तो वो अपनी सोर्सेस यूज करके ब्लड डोनेट को बुला लेते हैं ब्लड डोनेट के लिए। तो ब्लड का इंतज़ाम तो हो जाता है, लेकिन साक्षी के जो ट्रीटमेंट चल रहे थे उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि जो गोली लगी थी उसके पूरे दिल के पास लगी थी। और ये इतनी पेचीदा केस थे, डॉक्टर भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे कि इसको निकाले तो निकाले कैसे, क्योंकि सीधे हार्ट के करीब पहुँचे थे वो गोली। और अगर कुछ इधर उधर हुई तो वो जान खो बैठेगी। बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हो रही थी, डॉक्टर संभाल नहीं पा रहे थे चीज़ों को। यहाँ नेहा तक खबर पहुँच चुकी थी। जैसे नेहा तक खबर पहुँचती है वो सीधा कॉल करती है मुस्कान को। लेकिन मुस्कान, क्योंकि मीडिया वालों को भी एकदम से आते, क्योंकि सरेआम गोली चलना तो थोड़ी बहुत खबर हो लेते हैं। कुछ लोग तो वीडियो भी बनाए थे, तो सारे ब्रेकिंग न्यूज़ में चल रहे थे। खबर साक्षी की मॉम तक पहुंच जाती है, नेहा तक पहुंच जाती है। नेहा दौड़ती हुई हॉस्पिटल आती है, साथ साथ साक्षी की मॉम भी। हॉस्पिटल की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मुस्कान तो सुन खरी थी, बस उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। साक्षी की मॉम की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो साक्षी के पापा उनको संभाल रहे थे। नेहा आती है, नेहा की भी हालत ख़राब थी, तो मुस्कान की ओर देखती, नेहा देखती कि मुस्कान की हालत तो उससे भी बदतर है, तो मुस्कान को संभाल रही थी। तभी नेहा
पता नहीं क्या सोच के अपनी उस दोस्त को कॉल कर रही थी जो सलोनी थी। वो बार बार कॉल कर रही थी कि यार अब तो उठा ले, अब तो उठा ले, हमें तेरी ज़रूरत है, उठा तो ले प्लीज़। लेकिन हर बार की तरह नो आंसर। नेहा को बहुत गुस्सा आ रही थी, वो बस रो रही थी और एकदम से मुस्कान की हाथ को कस के हुई पकड़ी हुई थी। और यहाँ पे डॉक्टर्स वगैरह लगे पड़े थे कि कुछ करे और साक्षी कपूर को बचा ले। इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में वो लोग समझ नहीं पा रहे थे क्या करे, तो दो डॉक्टर अपनी सीनियर सिटीजन को बुलाते हैं क्योंकि उनसे ये बहुत रिस्की हो रहे थे। ओटी में एकदम से ऐसे हलचल देख के सब लोग समझ नहीं पा रहे थे। राहुल एकदम से जाते हैं, बोलती कि क्या इशू है, क्या प्रॉब्लम है। तो बोलती कि देखिए जो गोली लगी है इनकी पूरी हार्ट के साइड पे लगी है और ये चीज़ इतनी पेचीदा है कि हम कुछ करने के लिए हमें 100 बार सोचनी पड़ रही है, क्योंकि थोड़ी सी भी इधर उधर हिली तो ये जान खो बैठेगी। तो इसीलिए हम एक्सपीरियंसेस जो हमारे डॉक्टर है सीनियर वो लोग आ रहे हैं, उनको एक बार आने दीजिए। तभी नेहा के फ़ोन में एकदम से कॉल बजती है। जैसे कॉल बजती है तो नेहा एकदम से मुस्कान के हाथ छोड़ के साइड में जाती है और नेहा किसी से बात करते हुए वो टूट पड़ती है, रो रही थी, फूट फूट के रो रही थी। थोड़ी देर बाद कॉल कट हो जाती तो एकदम से बोलती कि सुन रही हो तुम, क्या कर रही हो यार। लेकिन तब तक कॉल कट चुकी थी। आधे घंटे से डॉक्टर्स वगैरह सब लगे पड़े थे कि बस आराम से ये चीज़ निकल पाए। और गोली को उस साइड से निकल आना वाकई में बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो रहे थे उनके लिए। वो लोग इस चीज़ को प्रॉपर कर नहीं पा रहे थे। सबके माथे पे पसीने की छिकन आ चुके थे। आधे घंटे से 1 घंटे हो जाते, अब भी ऑपरेशन थिएटर की वो लाइट अब भी जल रहे थे। सबकी परेशानी अब बढ़ रही थी। डीआईजी सर से लेकर अब ऊपर लेवल तक ये खबर पहुंच जाती है और सबके वहाँ से इंस्ट्रक्शन आते हैं कि जल्द से जल्द साक्षी कपूर को बचाया जाए। कुछ भी करो, कुछ भी करो, लेकिन उनको बचना चाहिए। ये सारे इंस्ट्रक्शन आ जाते हैं। राहुल बहुत ज़्यादा परेशान थे, पूरे फोर्सेस आ चुके थे। साक्षी की जो पुलिस स्टेशन से वहाँ से पांडे जी और जो सनी है ये लोग आते हैं। सबके आंखों में बस एक आशा की किरण नज़र आ रही थी कि बस डॉक्टर आए और बोले कि वो खतरे से बाहर है। बस इस चीज़ के लिए इंतज़ार कर रहे थे। पिछले 1.5-2 घंटे से ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन चल रहे थे साक्षी की मॉम की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तभी कुछ आवाज़ आती है और वो जो हॉस्पिटल था वो बहुत बड़ा था, वीआईपी हॉस्पिटल बोल सकते हैं उस एरिया के। और उस हॉस्पिटल के कुछ स्पेशलिटी थी कि वहाँ पे ऊपर जेट को उतारने की जगह थी, मतलब हेलीकॉप्टर। अचानक इतनी शोर जैसे आती है, सब लोग दंग हो जाते कि अचानक हेलीकॉप्टर कहाँ से आ गए। हवाओं को चीरते हुए वो हेलीकॉप्टर जैसे ही हॉस्पिटल के ऊपर लैंड करती है, क्योंकि आसपास के लोग तो देख रहे थे कि एकदम से हेलीकॉप्टर आया है, सबके होश उड़ जाते हैं। नेहा को समझ नहीं आ रही थी, वो सिर्फ आवाज़ को सुन सकती है। राहुल कुछ काम के लिए हॉस्पिटल से बाहर गया था तो उसका नज़र हॉस्पिटल के ऊपर की ओर जाती, तो भागते हुए हॉस्पिटल के ऊपर आते हैं। और जैसे आता है हेलीकॉप्टर से बड़ी एटीट्यूड के साथ एक लड़की उतरती है, हाई हील में, वेल ड्रेसअप। ज़्यादा शॉर्ट ड्रेस नहीं थी, मीडियम बोल सकते हैं। हाथ में एक सिंपल सी ब्रेसलाइट, आँखों में गॉगल और एक हाथ में कुछ तो थी बैग वगैरह। वो सीधा वहाँ से उतरते हुए वो हॉस्पिटल के अंदर की ओर जा रही थी। राहुल थोड़ा सा शॉक था कि ये है कौन। उस लड़की के पीछे 2 और इंसान थे, बॉडीगार्ड बोल सकते, जो फुल गन वन के साथ सेटअप करे हुए थे, फुल ड्रेसअप, 2 बड़े गन हाथ में। उस लड़की को सेफ्टी देते हुए ये लोग अंदर की ओर आते हैं। ये लोग हॉस्पिटल के नीचे आते हैं, जिस जगह पे साक्षी थी उसी फ्लोर पे आते हैं। साक्षी 3rd फ्लोर पे थी ऑपरेशन थिएटर में। वो आती है और सीधा जैसे ही वो उस एरिया की जोन आगे बढ़ रही थी, तभी नेहा की नज़र एकदम से जाती है। नेहा
के हाथ में बॉटल थी पानी की, क्योंकि वो इतनी घबरा चुकी थी, इतनी रो रही थी, उसके गला सूख चुकी थी, उसके हाथ से एकदम से वो पानी गिर जाती है बॉटल को। नेहा एकदम से भागते उस लड़की के पास जाते हैं और उसको सीने से लगा लेती है और कस के गले लगाकर वो रो पड़ती है। बोलती कि तुम बहुत बुरी हो यार, बहुत बुरी हो, इतनी साल बाद और आई तो आई, क्या हो तुम, कभी याद नहीं आई। तभी वो लड़की एकदम से उसकी सर पे सहलाती, बोलती कि शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, मैं हूँ ना। कहाँ है वो? ऑपरेशन थिएटर में, उसका ऑपरेशन चल रही है। तो बोलती ओके, इट्स ओके। तभी वो अपनी जो बॉडीगार्ड है उनकी ओर देखता है, बोलती है मेरा एप्रॉन। तो बॉडीगार्ड एकदम से एक बैग से, और वो लड़की एक डॉक्टर थी, वो वो बॉडीगार्ड्स वगैरह एकदम से एक ब्रिकेस ओपन करते हैं, वहाँ से वो लड़की अपनी एप्रॉन उठाती है, अपने डॉक्टर की कुछ चीज़ें देती है, एक आईडी कार्ड लेती है और सीधा ओटी में वो एंटर करती है। वैसे एकदम से अलाउ तो नहीं थी, लेकिन जैसे वो एंटर करती है वो एक आईडी कार्ड दिखाते, जैसे दिखाते तो डॉक्टर घूरते उसको देखते हैं। और एक डॉक्टर बोलती है नमस्ते मैम। बोलती है क्या कंडीशन है। वो अपनी मास्क वगैरह ग्लव्स वगैरह पहन के साक्षी की ओर जाती है। साक्षी की ओर देखते ही उसके आंखों में एक हल्की सी आंसू गिरी जाती है सिरकती हुई। वो उसके सर को सहलाने लगती है और बोलती है डोंट वरी, मैं आ गई हूँ। और वो खुद अब इस ऑपरेशन में भाग लेती है। करीब 20 मिनट में यह ऑपरेशन पूरी तरह से सक्सेस होती है। जो उन डॉक्टर लोग कर नहीं पा रहे थे वो ये लड़की कर पाती है। गोली बहुत आराम से वो निकाल लेती है हार्ट की साइड से, और जैसे लेती है वो एक बार उस गोली की ओर बड़े गौर से देखती है। पता नहीं एक अलग सी गुस्सा उसकी आंखों में आ गई थी, थोड़ी सी लाल हो गई थी आंखें। गोली निकाल के वो जैसे रखती है, डॉक्टर की ओर देखती है और कुछ इंस्ट्रक्शन करके वो अपने हाथ के वहाँ एकदम से उस साइड से बाहर आती है, अपनी ग्लव्स उतार के साइड में रखती है, अपना एप्रॉन उतारती है, मास्क हटाती है और बाहर आ जाती है। जैसे बाहर आती है नेहा एकदम से उसके पास जाती है, बोलती वो ठीक है ना। तो बोलती है डोंट वरी, मेरे होते हुए उसको कुछ नहीं हो सकती, तुम्हें भी पता है। तो बोलती यार तुम ठीक कहा, कब से कॉल करी जा रही हो, कब से, कभी तो उठा लिया करो फ़ोन, हाँ हम लोग इतने पढ़ाई के। तो बोलती कि नेहा चुप हो जाओ, मैं बोली ना वो ठीक है, वो ठीक हो जाएगी, डोंट वरी, जब मैं आ गई हूँ तो उसको ठीक होनी ही होगी। तभी एकदम से वहाँ पे जो साक्षी की मॉम है वो आती है और एकदम से उसे हक करते और बोलती कि सलोनी बेटा, इतनी साल बाद थे, देखो ना मेरी बेटी के साथ। तभी सलोनी आंटी को टाइटली हक करती है, और वो लड़की सलोनी थी जो साक्षी और नेहा की एकमात्र दोस्त थी। वो टाइटली हक करते हैं, बोलते आंटी कुछ नहीं होगी, मैं आ गई ना। नेहा खुश तो थी, लेकिन नेहा की नज़र अचानक से इधर उधर जाती है, तो जैसे ही जाती है उसकी नज़र मुस्कान की ओर जाने लगती है, लेकिन मुस्कान वहाँ पे थी नहीं। नेहा बड़ी गौर से पूरी इधर उधर देखने लगती है, मुस्कान थी नहीं, साइड में सिया खड़ी थी, राहुल थे, सब लोग थे, लेकिन मुस्कान ही नहीं थे। नेहा एकदम से सांझ की ओर देखते हैं, बोलती कि मुस्कान कहाँ है। सांझ इधर उधर देखते हैं, लेकिन मुस्कान कहीं नहीं थे। राहुल भी एकदम से पूरी हॉस्पिटल छान मारते हैं, लेकिन मुस्कान उस हॉस्पिटल से गायब हो चुकी थी। एक प्रॉब्लम पड़े नहीं कि दूसरी प्रॉब्लम शुरू हो जाते। तभी सलोनी एकदम से बोलती कि मुस्कान, हु इज़ मुस्कान। नेहा बोलती कि ये सारी चीज़ बाद में बताऊंगी, लेकिन यार साक्षी अगर होश में आई ना तो सबसे पहले मुस्कान की नाम लेगी, हमें मुस्कान को ढूंढनी पड़ेगी। तभी सलोनी घूरते हुए देखता है, बोलती कि मुस्कान आखिर है कौन, सवाल मेरी अब भी वही है। तभी वो बोलती कि तुझे बाद में बताऊंगी, पर पहले उसे ढूंढ तो ले। लेकिन मुस्कान कहीं पे भी नज़र आते नहीं है। मुस्कान की फ़ोन तब तक स्विच ऑफ हो चुकी थी। राहुल अपने फोर्सेस वगैरह सबको लगा देते कि इस हॉस्पिटल के चप्पा चप्पा छान मारो, ढूंढ निकालो कि मुस्कान है कहाँ, लेकिन कहीं पे मुस्कान नज़र आते नहीं है।
तो आज स्टोरी यही तक, जानेंगे अगले एपिसोड में क्या होता है। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, ढेर सारा प्यार बांटिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। लव यू ऑल गाइस, सी यू सून। बहुत जल्द फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टाटा।